हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कैसे हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर लॉकडाउन हो चुका है और कोरोना वायरस की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि अगर ये जो सिचुएशन आ गई है तो हमको इसको किस तरीके से एक पॉजिटिव सेंस में लेना है। हम अपना अगर अब हमको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, तो हम इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी हॉबी या किसी स्किल को इम्प्रूव करने में। तो आप अपना कोई भी हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी स्किल जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे थे, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है इस सिचुएशन को लेके, और आपके क्या फीलिंग्स हैं वो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए और मैं आपको रिप्लाई दूँगी कि मेरी कैसी फीलिंग्स हैं इसको लेके। तो आज की पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है कि हमको गाइडेंस, मतलब कि हमको एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज मिल रहा है। मतलब कि आपकी डिवाइन पावर जो होती है, गॉड होते हैं, गॉडेस होते हैं, स्पिरिट्स होती हैं, आप जिनको भी मानते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, वो आपको क्या इंडिकेशन देना चाहती हैं कि अगर आप स्टक हो गए या फिर आप एक जगह पर आप सोच रहे हैं कि मैं ये चूज़ करूँ, ये चूज़ करूँ, तो आप एक कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। अगर इस टाइम पर आपको एक एडवाइस मिलनी चाहती है, एक डिवाइन पावर की आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उनके क्या मैसेज है आपके लिए, आज मैं वो शेयर करूँगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप मुझे फॉलो कीजिए और मुझको मैसेज कर सकते हैं। मेरे किसी भी पोस्ट पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं यूजुअली फ्री रीडिंग्स के ऑफर देती रहती हूँ जिसमें मैं फ्री रीडिंग करती हूँ प्राइवेटली। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और मैं आपको गाइडेंस दूंगी, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैंने 3 फाइल रेडी करे हैं, तो इसमें आपकी गाइडेंस है जो आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। जो आपकी करंट सिचुएशन है उससे आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं वो इन फाइल में है। तो आप तीनों में से कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हैं। ये 3 कलर अवेलेबल हैं, पिंक, येलो एंड पर्पल। आप इसको 1, 2 एंड 3 भी सोच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। आप 10 सेकंड में अपने मन में अपना कन्फ्यूज़न या फिर आप जिस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या कोई भी चीज़ है, कोई भी रिलेशनशिप है या फिर करियर है, जॉब है, जिस चीज़ को भी लेके आप सोच रहे हैं, उस चीज़ को आप अपने आइज़ क्लोज करके उसके बारे में सोच के आप एक कलर चूज़ कीजिए। और मैं इसके साथ साथ आज आपके लिए एक चिट भी है, ये मैसेज है जो इनके साथ कनेक्टेड है, मतलब एक एडवाइस है जो मैं आपके पास शेयर करूँगी 3 फाइल के लिए, जो ये मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी। रीडिंग के हर रीडिंग के साथ। गाइस, जिन्होंने भी पिंक कलर चूज़ किया था, तो हम स्टार्ट करते हैं उनकी रीडिंग। उनको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। इट्स 8 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एज पर योर कार्ड्स, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्टक है। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन एकदम स्टक है, मतलब स्टिलनेस आ चुकी है। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। और वो आपका जॉब भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कि आपको लग रहा है कि यही मेरे पास ऑप्शन है और यही ऑप्शन में मैं अब फिक्स होकर रह गया हूँ, एक स्टक होकर रह गया हूँ। वो आप इस टाइम पर फील कर रहे हैं एज पर योर 8th ऑफ सॉर्ड्स। इससे ये क्लियर होता है कि आप अपने आगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहे हैं। आपने अपने आंखों के सामने एक पर्दा डाल लिया है, मतलब कि आपको जो एक नेगेटिव आपने जो माइंडसेट कर लिया है अपना, कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपके पास बस यही सिचुएशन है जो है, वही सिचुएशन इस कार्ड में शो हो रही है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देखने की आगे से डोर ओपन है, लेकिन आप बस ब्लाइंड फोल्ड हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बन चुके हैं, आप बस यहाँ पर फिर अब आप बस एक रुक चुके हैं
आप स्टक हो गए हैं, आप इस जगह पर ही हैं, मतलब अब आगे कोई आपको होप ही नहीं दिख रही है, आपको ऐसा सब कुछ फील हो रहा है और आप नेगेटिव सोच के प्रॉब्लम्स के साथ ही आगे अपने आप को देख रहे हैं। ये सिचुएशन है और आगे डोर ओपन है, मतलब आगे रास्ता है, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि आप बस इसी चीज़ में उलझे हुए हैं कि आपके पास ये चीज़ें प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ये सिचुएशन है। ये आपकी जॉब भी हो सकती है कि कोई करियर या जॉब जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप उसमें अब अगर आप कर रहे हो जॉब को और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आप इससे स्टक हो गए क्योंकि ये आपसे आप इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप उसको कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उसमें कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इस पोजीशन के बाद मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है। ये रिलेशनशिप को भी मैं काउंट करूँगी इसमें। जैसे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में और आपको ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं और अब आपके लिए खुशियाँ हैं ही नहीं, तो ये गलत है। आप जो इस सिचुएशन में हैं, स्टक वाली सिचुएशन में, वो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पास सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे। उसके लिए आपकी एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि मूवमेंट, मतलब मत रुकिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि यही सिचुएशन है और मुझे बस अब यहीं रहना है और बस यही है मेरे पास, मतलब मेरे पास कोई एक नई उम्मीदें या बोला जाए कि एक नए ऑप्शन जो रहते हैं हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए, वो नहीं है, क्योंकि आप कोई ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, इसमें भी कुछ नहीं होगा मेरा, उसमें भी नहीं होगा। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है करना या आप उसको करेंगे, तो आप उसमें सक्सेस है। उसके साथ आपको जैसे चैरियट है, तो चैरियट सिंपली एक मूवमेंट को डिफाइन करता है। तो आपके एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप 3 चीज़ों को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए और आप रेडी हैं अपने अंदर एक चेंज लाने के लिए और आगे मूव करने के लिए। मतलब मूवमेंट जो हुआ है, क्योंकि आप इसमें स्टक हो चुके हैं, आप यहाँ रुके हुए हैं और आपकी गाइडेंस, आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आप मूव कीजिए। तो मूव करने के लिए आपको चाहिए चैरियट, जैसे हम चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही 3 चीज़ें। मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि आपको एज ए पर्सन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। मतलब आपको अपने अंदर एक बिलीव रखना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ होगी और मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे पता है ये चीज़ें, मतलब अपने अंदर टैलेंट है, अपने अंदर स्किल्स हैं और मैं इस चीज़ों को करूँगा। आपको अंदर गिव अप वाली सिचुएशन नहीं रखनी चाहिए। मतलब एक फीलिंग जो आपके अंदर आ चुकी है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा और मैं बस यहीं हूँ, मैं बस यही है मेरे पास जो कुछ है, वो सिचुएशन मत रखिए। आप कॉन्फिडेंट रहिए। साथ में कंट्रोल, जैसे कि हॉर्स जब चैरियट चलाते हैं तो हमारे पास जो रोप्स होते हैं, हम जो उसको कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे डिसिप्लिन। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना होगा, आपको अपने अंदर डिसिप्लिन रखना होगा। मतलब कि अगर आपको करना है, अगर आपको रेगुलरली आपको ये काम करना है कि मुझे मॉर्निंग में 5 बजे उठ के अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है तो वो करनी है। मतलब उसको ये नहीं होना चाहिए कि आज करी कल नहीं करी। इसी में हर चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पर कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसको एक सीक्वेंस वाइज, एक पेपर पे, नोट पैड पे एक बिल्कुल अपना डेट वाइज, टाइम वाइज लिख के आप उस चीज़ को रेगुलरली कीजिए। तो एक डिसिप्लिन। और थर्ड, आपको इसके अंदर करना पड़ेगा अपना गोल डिफाइन। मतलब कि जब हमको पता होता है कि हमको वहाँ जाना है, जब भी हम उस जगह पर पहुँच सकते हैं। अगर हमको अब यही नहीं पता कि हमको जाना किधर है, मतलब कि पर्पस नहीं पता हमको, तो हमको एक पर्पस भी अपना लेना होगा लाइफ का। तो अगर आपके पास गोल है, अगर आप एक गोल डिफाइन करते हैं और आप अपने उस चीज़ के लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, फिक्स रेगुलर की, अगर आप 3 आवर्स इस चीज़ को देना चाहते हैं तो 3 आवर्स आप करिए। उस चीज़ के अंदर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मैं करूँगा या मैं करूँगी, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज है। आपके लिए विन-विन सिचुएशन है कि आप अभी स्टक लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको अपनी 3 चीज़ों को क्लियर करना होगा, कॉन्फिडेंस को, कंट्रोल मतलब डिसिप्लिन, और थर्ड अपना गोल मतलब डायरेक्शन, मतलब कहाँ जाना है आपको। सो जैसे आपके पास बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपको डिफाइन करता है कि अगर आप अपने
चीज़ों के अंदर कॉन्फिडेंटली अपना काम करेंगे और अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे कि आपके पास की ऑप्शन नहीं है, या फिर मेरे पास जो इस प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर उस चीज़ को हटाकर, आप ओवर थिंकिंग को हटाकर अपना कॉन्फिडेंटली अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। जैसे कि आपको एक फिनेंशियली ये स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, आप फिनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, मतलब आपके पास एक हैप्पीनेस होगी, और वो मनी को लेके भी हो सकती है, फिनेंशियली भी हो सकती है, और मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती हैं आपके पास। मतलब आप जो चीज़ों की आपकी डिज़ायरेशंस है, लाइक होम, कार, फैमिली, उन चीज़ों को डिफाइन करता है। और साथ में ये भी बोलता है कि फेयरली, मतलब कि अगर आपने मेहनत की तो आपको उसका फल मिलेगा, फेयरली मिलेगा। मतलब आपने मेहनत करी 90% तो आपको 90% फल मिलेगा, आपने 100% करी तो आपको 100% मिलेगा। इक्वल होगा, मतलब इक्वलिटी को डिफाइन करता है, जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना रखें कि मैं मतलब कि मेहनत करूँगा या इसमें पता नहीं कुछ होगा क्या नहीं होगा, मतलब मुझे इसमें पार्ट लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, या फिर मुझको इस बिज़नेस को ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको इन चीज़ों के लिए नहीं सोचना है, आपको फेयरली आपका जो आपका हक है, मतलब आपका जो राइट है, जो आपका अपनी मेहनत की वजह से आपके जो फल के ऊपर राइट है, जैसे कि हम जो कर्म करते हैं तो हमें फल मिलता है, वो आपको मिलेगा। तो इसमें ये बहुत फेयरली, बहुत अच्छे क्लियर सेंस में गाइडेंस आपको देना चाहती हैं आपकी एंजल्स। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं जो एकदम क्लियर सिचुएशन आपकी एक्सप्लेन करते हैं कि आप जो स्टक फील कर रहे हैं और जो आप ओवर थिंकिंग के साथ अपने आप को सोच रहे हैं कि आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है और आप बस फंस चुके हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने उसमें मूवमेंट लाना होगा, आपको स्टार्टअप करना होगा, चलना होगा, मतलब कि लेट्स डू इट, गिव अप नहीं करना होगा, आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक इंस्पिरेशन लानी होगी कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ और मैं इस काम को करूँगा और मुझे यहाँ जाना है और इसके लिए मुझे इतना टाइम देना है, मैं इस तरीके से काम करूँगा। तो ये क्लियर बताता है आपको इस चीज़। और तो अगर आप स्टक हैं और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेचारा फील कर रहे हैं कि लाइक मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं, मैं तो बस सब आगे बढ़ चुके हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं किस बात का मतलब मैं किस तरीके से मूव ऑन करूँ, मतलब मैं आगे कैसे बढ़ूँ। सो ये कॉन्फिडेंट का कार्ड आपके पास आया है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, इंस्पिरेशन रखिए, मतलब मोटिवेट रहिए, गिव अप मत कीजिए और आपको फेयरली आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतना मिलेगा। मतलब आपको जो भी आप काम करेंगे, बिजनेस हो सकता है, वो आपकी कोई स्किल्स डेवलप की बात हो सकती है कि आप कुछ अपना काम करना चाह रहे हो, या आप किसी जॉब में प्रमोशन की बात करने की बात हो, या रिलेशनशिप में आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी नहीं बस एक यही पर्सन है और मेरी लाइफ में कोई नहीं आ पाएगा और मैं बहुत अकेली रह जाऊंगी या अकेला रह जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको फेयरली आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके अपने आप को अपनी मेहनत करनी है, अपने अंदर काम करना है और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके पास पॉजिटिविटी आएगी। सो ये आपकी रीडिंग्स थी, एंजल्स का मैसेज था आपके लिए कि आपको स्टक होकर नहीं बैठना है, मत सोचो कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। और अगर हम अगर इस चिट देखते हैं आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। दिस इज़ टाइम टू गो। ओके, दिस इज़ सो नाइस, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आया है, दिस इज़ टाइम टू गो। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। सो ये टाइम है, अब आपका टाइम है आपको अपने अंदर काम करने का, अपने अंदर मोटिवेशन लाने का और अपने जो चीज़ें करनी है उसको डिफाइन करके कि मुझे ये करना है, उस चीज़ के लिए बस लगने का, मतलब और जो चीज़ करनी है उसके लिए आप करो उसको ये मत सोचो कि आप ये कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, इसमें मतलब बिना एक्सप्लोर करे किसी भी आइडिया को आप ये मत सोचो कि वो चीज़ नहीं होगी, वो सक्सेसफुल नहीं होगी, वो होगी। ये टाइम है, अभी आप इस टाइम को यूटिलाइज करो और आपके पास आपका फेयरली आपका पार्ट होगा, मतलब आपके पास फेयरली आपने जो भी मेहनत करी है उसका फल होगा आपके पास। सो एंजल्स का मैसेज है आपके लिए टाइम टू गो। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं जो अभी
पार्टनर है या फिर रिलेशनशिप है उसमें आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं पॉजिटिव नहीं है आगे कुछ भी, तो नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम। यू कैन, आप चूज़ कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट को, जो भी आपको इनोवेटिव, कुछ भी आपको जो भी ऐसा लगता है कि आप इस काम को कर सकते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और इस काम को करिए। सो गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट किया होगा। आपको ये ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने पिंक कलर चूज़ किया था और आपको ये रेजोनेट किया, या आप मेरी अपने साथ फीलिंग शेयर कर सकते हैं जो भी आपको इस कार्ड को लेके रही है। सो आई लव टू हियर फ्रॉम यू। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मैसेज करेंगे और वहाँ पर रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी। सो टिल देन, नई वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और बाय। हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ पाइल 2, द सेकंड रीडिंग। ये सेकंड रीडिंग है जो जिन्होंने भी येलो कलर चूज़ किया था, जिनको भी येलो कलर रेजोनेट किया था और उनको ये कलर अच्छा लगा था, तो उनके लिए एंजल्स के क्या मैसेज हैं, उनको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, उनको किस डायरेक्शन में आपको लीड करने को चाहते हैं कि वो आप लीड करें, मतलब आप उस डायरेक्शन में बढ़े। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। सो दिस इज सेकंड ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड फोर्थ ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एज पर योर कार्ड्स, आप इस टाइम पर अपने किसी भी दो चीज़ों को लेके, मतलब कि दो चीज़ भी हो सकती है, तीन चीज़ भी हो सकती है, आप कुछ कन्फ्यूज़न में हैं। मतलब आप इस कन्फ्यूज़न में हैं कि आप क्या चूज़ करें। मतलब वो एक कोई वर्क भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, या फिर वो रिलेशनशिप भी हो सकता है कि दो पर्सन में से आप किसको चूज़ करें। आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं और इस टाइम पर आप मतलब एकदम अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डाउट में हैं और आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आप इसको चूज़ करेंगे या इसको चूज़ करेंगे और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक सेल्फ डाउट है, एक कन्फ्यूज़न है दिमाग में और ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये चूज़ करना चाहिए, ये चूज़ करना चाहिए। वो करियर भी हो सकता है कि आपको ये इस करियर में जाना है, आपको इस करियर में जाना है, आपको इस बात का कन्फ्यूज़न हो सकता है। और आपको अपने किसी जॉब का हो सकता है कि आपको ये स्विच करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि हो सकता है आपको कोई और ऑप्शन हो, लेकिन आप जो अभी जॉब कर रहे हैं आपको इसमें कन्फ्यूज़न है कि आप इसमें से क्या चूज़ करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मतलब अपना एक सेल्फ डाउट आ रखा है, एक कन्फ्यूज़न है जिसमें आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वो कन्फ्यूज़न आपके ब्रेन में आपको एक ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको एक मेंटली प्रेशर है आपके दिमाग में, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपका वो कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपकी ये सिचुएशन है करंट एज पर दिस कार्ड सेकंड ऑफ सॉर्ड्स। सो इसमें क्लियर इंडिकेशन हो रहा है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि वो ब्लाइंड फोल्ड है और वो कंफ्यूज है, वो कन्फ्यूज़न है, उसे वो सोच नहीं पा रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको किस तरफ जाना है, और दोनों सॉर्ड्स को वो क्रॉस में लेके बैठा है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। तो इसमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देयर आर जो आपके लिए, सो एज पर योर कार्ड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर हम उनको मैजिशियन के साथ देखें तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ आपके मून, वाटर, आपके साथ आपके डिवाइन, आपका यूनिवर्स आपके साथ है, मतलब कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मतलब आपको डर नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को चूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं इस चीज़ में मेरे साथ क्या होगा, मतलब अगर मैंने इस करियर की जगह इसको चूज़ किया तो पता नहीं उसमें मेरे साथ क्या होगा। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ डिवाइन, आपके पास आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपका यूनिवर्स आपके साथ है। ये वाटर एंड स्काई, मून, आपके पास आपके सब यूनिवर्सल जो आपके एक पॉजिटिव साइंस होते हैं वो आपके साथ हैं, मतलब कलेक्टिवली वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ के लिए नहीं कन्फ्यूज़न होना चाहिए। और
द मैजिशियन जिस तरीके से आपके साथ कार्ड आया है, तो ये आप मेरे को जितना गाइडेंस मिल रहा है, मैं बताना चाहूँगी कि ये आपकी किसी स्किल्स को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि किसी टैलेंट को, मतलब आपकी पर्सनल टैलेंट, वो कुकिंग भी हो सकता है, वो राइटिंग भी हो सकता है, और वो गेमिंग भी हो सकता है। मतलब कि वो जो आपका टैलेंट है, जो आपको अच्छा लगता है, मतलब जो आपकी हॉबी है, जिसको आप अपने पैशन है, जिसको आप अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप उस चीज़ में सोच रहे हो और आप कंफ्यूज हैं कि मैं एक वाइट कॉलर प्रोफेशन ज्वाइन करूं, या फिर मैं अपने किसी करियर को, पैशन को चूज़ करूं, हॉबी को चूज़ करूं, एक गेम को चूज़ करूं, या फिर मैं स्टडी करूं, अगर ये है तो आपके कार्ड्स आपको, एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने पैशन को चूज़ कीजिए, मतलब अपनी हॉबी को चूज़ कीजिए, अपने टैलेंट को चूज़ कीजिए और उसको, टैलेंट को ब्रश अप कीजिए, मतलब अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए है कि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, मतलब अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। विजडम मतलब नॉलेज, जैसे एक मैजिशियन के पास उसकी नॉलेज ही सब कुछ होती है, मतलब वो उसी से अपने टैलेंट को शो करता है और लोगों को मेस्मराइज कर देता है। सेम आपको करना है, मतलब आपको अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है। वो स्किल्स किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। अगर आपको गेम अच्छा लगता है तो आप उसमें अपनी पूरी मेहनत कीजिए। अगर आपको स्टडी करनी है तो आप स्टडी के अंदर अपनी नॉलेज 100% रखिए, जिस भी पार्ट में स्टडी करनी है। अगर आपको जॉब का है, आप किसी करियर में अपना जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप अपने नॉलेज को उस करियर के अकॉर्डिंग, जो भी आपका जॉब में है, आपकी जो जॉब स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव कीजिए। तो ये एक इम्प्रूवमेंट के लिए कार्ड है कि आप कंफ्यूज मत होइए, आप एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका दिल कह रहा है। यहाँ पर ब्रेन की मत सुनिए। आइज़ क्लोज का मतलब है कि अपने जो आप देख रहे हैं, जो आपके सराउंडिंग्स हैं, उनको मत ऑब्जर्व कीजिए। आप दिल क्या कह रहा है आपका, आप क्या करना चाहते हैं, आप उसे चूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल है, और आपको लग रहा है कि आप, मुझे एजुकेशन स्टडी करनी चाहिए, या मुझे फैशन डिज़ाइनर की स्टडी करनी चाहिए, या फिर मुझे मेडिकल की एजुकेशन करनी चाहिए, या फिर मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, तो अगर आपका मन कहता है कि आप फैशन डिज़ाइन करो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आपके अंदर ये स्किल्स है, तो आप उसमें जाइए। आपका जो मन कह रहा है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, और आप, ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप एक अपने मन में जो आपका मन है करने का, आपका जो भी काम करने का मन है, जो भी आपको अपनी हॉबी को डेवलप करने का मन है, आप उसमें जाइए और उसको डेवलप कीजिए। आप अगर उसमें डेवलप करेंगे तो आप एक लीडर की तरह आएंगे, मतलब कि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप उसमें लीडर हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल होंगे। आप ये जॉब में भी देख सकते हैं कि आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको लीडर की पोजीशन मिल सकती है अगर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे तो उसमें कन्फ्यूज़न मत रखिए, अपने दिल की सुनिए। और थर्ड कार्ड जो आपको क्लियर मेंशन कर रहा है कि आप एक बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप बिजनेस में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके अंदर नॉलेज होगी तो इन्वेस्टमेंट करने की। अगर आपके अंदर नॉलेज होगी बिजनेस को स्टार्ट करने की, तो आप एक बिजनेस में भी अपना एक एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब आप बिजनेस में भी जा सकते हैं अपना किसी भी, और उसमें आपको एक सिक्योरिटी होगी। और अगर मैं आपको बोलना चाहूँ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, और एक ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने अपनी स्किल्स को डेवलप किया, ब्रश अप किया अपनी स्किल्स को, अपनी मेहनत की, अपने टैलेंट के साथ, अपने पैशन के साथ, अपनी हॉबी के साथ, सो आपको एक फिनेंशियल सिक्योरिटी भी होगी और आपकी हाउसिंग भी। हो सकता है कि जल्द ही आपको आपके हाउस या अपना आपकी प्लानिंग हो अपनी फैमिली के लिए, या अपने घर लेने की प्लानिंग हो, तो वो आपकी पूरी होने वाली है। मतलब कि एक मैसेज है कि अगर आपने अपने अंदर की स्किल्स डेवलप करी और आप अपना कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़े, तो आपके अपनी जो आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, जैसे कि एक अपना होम, अपना घर लेना, या फिर अपना एक फैमिली को, मतलब एक फैमिली बनाना, शादी का या फिर चिल्ड्रंस का, तो वो आपके लिए एक सोसाइटी, एक अच्छे, एक हेल्दी एक फैमिली क्रिएट होने का आपके पास मैसेज आया है। सो ये आपके लिए एक पॉजिटिव कार्ड है जो आपके लिए होगा। सो एज पर योर कार्ड्स, मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि अपने जो आप इस टाइम कन्फ्यूज़न में हैं, जो आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आप दिन रात सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप अपने दिल की सुनिए। आप दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनिए। एक्सक्यूज़ मी,
तो आप अपने दिल की सुनिए और अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को ब्रश अप कीजिए, मतलब अपने टैलेंट को इम्प्रूव कीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जिस भी फील्ड में है उस नॉलेज को बढ़ाइए, उस नॉलेज को अच्छा कीजिए, परफेक्ट कीजिए कि आपको ये सब पता है। आप एक लीडर की तरह उसमें आएंगे, आपको पोजीशन मिलेगी और आपको थर्ड, आपके लिए बहुत सिक्योरिटी, आप फिनेंशियल सिक्योरिटी है, मतलब आपके पास मनी आने वाला है, वो फिनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास आपकी चीज़ों से आएगी, मतलब आपके करियर से आएगी, आपकी जॉब से आएगी, आपके किसी पैशन से आ सकती है, आपकी हॉबी से आ सकती है, आप किसी से गेन कर सकते हैं। और साथ में आपको एक पेरेंटिंग, मतलब एक होम, फैमिली, मनी सिक्योरिटी, आपके पास सब कार्ड्स हैं। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, ऑल ऑफ द कार्ड्स आर पॉजिटिव। जो आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज मत होइए और स्किल्स को अपने ब्रश अप कीजिए और आपके पास सब कुछ है। आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए एंजल का क्या मैसेज है इस चैट में। राइट, फोकस ऑन योर सर्विस। फोकस ऑन योर सर्विस से मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने अपने काम में कंसंट्रेट कीजिए, मतलब कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जॉब कर रहे हैं तो जॉब रोल को अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, मतलब अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। फोकस ऑन सर्विस, मतलब अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर जो आप काम करना चाहते हैं उस पर पूरा ध्यान दीजिए, उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और इट्स अ गुड मैसेज, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और ये सम आपकी सिचुएशन हो सकती है, आप कंफ्यूज होंगे और आपने येलो चूज़ किया था। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको कैसा फील हो रहा है, और अगर आपको सोल्यूशन मिला है तो प्लीज़ मुझे बताइए। और आई लव टू हियर फ्रॉम यू, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं आपका रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी। सो टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। बाय, दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बाय। हेलो गाइस, अब मैं स्टार्ट करूँगी थर्ड रीडिंग, मतलब कि जिन लोगों ने भी पर्पल कलर चूज़ किया था, जिनको पर्पल कलर अच्छा लगा था और उनको ये रेजोनेट किया था, उनके मैसेज क्या देना चाहते हैं, उनको एंजल्स मैसेज क्या देना चाहते हैं, अपनी गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, स्पिरिट्स उनको क्या बताना चाहती हैं। सो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 2 ऑफ कप एंड वर्ल्ड। सो एज पर योर कार्ड, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, जो आपकी करंट सिचुएशन को बता रहे हैं, आप इस टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन में फील कर रहे हैं। मतलब ये बर्डन ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और आप सोच रहे हैं कि अब मैं आपको कैसे फुलफिल करूँगा, मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरा कर पाएंगे, मतलब आपने अपनी फैमिली को लेके या अपने रिलेशनशिप को लेके जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, आप उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को एक बर्डन में फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा, आपके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा वेट है, मतलब दे आर लॉट्स ऑफ थिंग, आपके पास बहुत सारा काम है करने को और आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी आपके पास है, ये भी आपको सोचना है। तो आप एकदम अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ मान रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा मुझे बर्डन में डाल रही हैं और इनसे पता नहीं प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा, इससे बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा, इससे लोग खुश होंगे क्या नहीं होंगे, और आप अकेले हैं, मतलब आप अकेले ही कर रहे हैं बहुत सारा काम, बहुत चीज़ों को आप अकेले हैंडल कर रहे हैं और उसी चीज़ों में बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बर्डन है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आपको अपने पास अपने आप को देने का, आप अपने काम में ही लगे हैं। तो आपके लिए एक मैसेज है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने बर्डन को शेयर करना चाहिए, मतलब आपको गाइडेंस मिल रही है जो है एज पर कार्ड और स्पिरिट आपको यही बोलना चाह रही है कि आपको अपने बर्डन को शेयर कीजिए, मतलब कि आप अपने पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हो जो आपको लग रहा है कि कोई एक वाइस पर्सन है जो एक टीम बन सकता है, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि वो आपसे कनेक्टेड है, मतलब कि आपका लॉजिकली मेंटल लेवल एक है, आप उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं।
शेयरिंग का कार्ड है, एक पॉजिटिव कार्ड है बहुत ज़्यादा। और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी आपकी लाइफ में एक पार्टनर आ सकता है। मतलब कि मैं बोलना चाहूँगी कि हो सकता है आपकी शादी होने वाली हो, या हो सकता है आपको एक लवर मिलने वाला हो, मतलब आपका एक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला हो। तो एक इट्स अ गुड ओमेन, इट्स अ गुड साइन कि आपकी लाइफ में जल्दी ही कोई एक सेकंड पर्सन आने वाला है जो एक टीम की तरह वर्क करेगा। तो जैसे आपके पास बर्डन है, आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपने बर्डन को शेयर कीजिए। जो आपको एक पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल लगता है, जो आपको ऐसा लगता है कि जो आपके वर्क को समझेगा, जो शेयर कर सकता है आपकी फीलिंग्स को भी, यहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को भी ले सकते हैं कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं, और आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब भारी फील कर रहे हैं आप अपने हार्ट को। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा को कोई शेयर करने के लिए आपके पास कोई नहीं है, और आप किसी से कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी बातें, अपनी चॉइसेस, अपने अच्छे व्यूज़, ड्रीम्स, डिज़ायरेशन आप शेयर नहीं कर पा रहे हो। आप अकेले आप आपको अपना अकेला सा लग रहा है अपने आप को देखकर। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं और मुझे सब कुछ अपने आप ही करना है और मेरे पास कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपके पास पॉजिटिव कार्ड आया है। आप अगर आप किसी को आपको लगता है कि वो पर्सन आपकी बातें समझेगा, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में एक पार्टनर आने वाला है जिनके साथ आपकी चीज़ें शेयर होंगी, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एंड देन थर्ड इज़ द वर्ल्ड। सो जिस आपके पास वर्ल्ड आया, वर्ल्ड इज मीन्स एवरीथिंग। तो आपका एक फेज चेंज हो रहा है, मतलब एक नई साइकिल स्टार्ट होगी, और एक नई फेज में आने वाले हैं आप, द साइकिल। सो आपके पास आपकी ट्रिप भी हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कहाँ पर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री के लिए ट्रिप हो। अभी तो मत जाना, कोरोना वायरस है, बट इन फ्यूचर आप प्लान कर सकते हैं। और एज पर दिस कार्ड, दिस इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, जॉय, इंजॉयमेंट। आपको जो बर्डन लग रहा है, जो आपको लग रहा है आप अकेले अकेले काम कर रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका ये टाइम है अब रिजल्ट लेने का। आपके पास हो सकता है कि बहुत फिनेंशियली सिक्योरिटी आने वाली हो, आपके पास कुछ मनी या समथिंग जो आपका कहीं रुका हुआ है, या फिर कोई भी फिनेंशियल गेन, या फिर आपको कोई कॉल लेटर आने वाला हो सकता है, और आपको कोई मतलब आपने किसी जॉब के लिए ट्राई किया हो, उसका मतलब आपके पास सरप्राइजिंगली आपके पास गिफ्ट आने वाला है। वो आपका एजुकेशन भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, और आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ को डिफाइन कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप अभी बर्डन फील कर रहे हैं तो आप मत कीजिए, आपके पास पार्टनर एक है, आप उससे शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वो आपकी लाइफ में आने वाला है और आपके साथ, और जो आपने मेहनत की है, जो आपको बर्डन लग रहा है, आपने जो चीज़ें की हैं, या फिर आपने थॉट्स आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई नहीं है, आपके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं है, आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाते, तो आपके पास टाइम है अब, और अब आपके पास सेलिब्रेशन का टाइम है। अब आपका सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, मतलब कि सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलने वाला है आपको। हो सकता है आपने जो कुछ प्लान किया हो और वो चीज़ अब पूरी होने वाली हो, या आपको कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो जिसका अब आपको रिजल्ट मिलने वाला हो, और वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होगा, क्योंकि द वर्ल्ड मीन्स एवरीथिंग। मतलब यू आर नाउ, आप सब कुछ, यू आर नाउ अबाउट टू गेट एवरीथिंग, मतलब आपको सब कुछ मिलने वाला है। और वो आपकी फैमिली भी, आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, वो सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है। सो कोई कॉल आ सकती है आपको एक नई जॉब के लिए, और आपको एक नया रिश्ता आ सकता है शादी के लिए, और आपको हो सकता है कि आप किसी लीगल या फिर किसी चीज़ की वजह से इस प्रॉब्लम में थे, उसका सोल्यूशन निकलने वाला है। सो दीज आर द कार्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपकी एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी बर्डन को मत फील कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और आपके पास हैं लोग शेयर करने के लिए। साथ में आपका सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है, सेलिब्रेशन का टाइम आएगा, मतलब आपका रिजल्ट जो आपने मेहनत की है उसका आपको फ्रूट मिलने वाला है। हो सकता है कि आप अपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आए जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ये टाइम है आपका, मेहनत की है आपने बहुत सारी, अब उसको आराम से उसके फ्रूट लेने का। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए। देखते हैं आपके लिए एंजल का क्या मैसेज है। ट्रस्ट योर सेल्फ। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। तो अपने अंदर ट्रस्ट रखिए, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील मत कीजिए, अपने अंदर बिलीव रखिए, अपने अंदर फील रखिए कि हाँ आपने काम किया है, या आप इस काम को करेंगे और आपको चीज़ें मिलेंगी। हैव फेथ इन योर सेल्फ, मतलब फेथ रखिए, एक होप रखिए अंदर कि
मैं इस काम को करूँगा और इस काम से मुझको मेरी चीज़ें होंगी। तो अपने अंदर बिलीव रखना है, एक हैप्पी और एक होप अपने साथ रखनी है। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है, ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने अंदर फेथ रखो चीज़ों को करने में। सो एंजल्स का बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए आया है। सो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। आपने जिसने भी पर्पल कलर चूज़ किया था और उनको अगर ये रीडिंग आपको मैच करती है, आपकी लाइफ में जो चल रहा है उससे अगर कनेक्ट होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई लव टू हियर फ्रॉम यू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप बताएंगे और मैं आपको रिप्लाई दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।